Hello everyone, welcoming you to my YouTube channel Tuition Zone by अंशिका। सैंपल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ, तो आप वो चैनल से लेके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं हम सैंपल पेपर 3 से। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है हमें क्या करने होते हैं, एनी 10 अटेम्प्ट करने होते हैं 12 में से। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्रिज इज बीइंग, ब्रिज हो रहा है एट द मोमेंट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, तो हो क्या रहा है, उसमें रिपेयरिंग हो रही है, जैसा कि आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शंस हैं आपके रिपेयर, रिपेयरिंग, रिपेयर और रिपेयर्स। ठीक है, सबसे पहले आप वर्ड पकड़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द मोमेंट। क्या लिखा हुआ है? एट द मोमेंट। जब आपके लिखा हुआ है एट द मोमेंट यानी अभी वो काम हो रहा है, तो बच्चे ऐसा देखने से क्या देख लेते हैं कि शायद आंसर हमारा रिपेयरिंग होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं ऐसे में। क्योंकि जो आंसर अभी एट द मोमेंट तो आपका चल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे हमारा साथ में बीइंग भी लिखा हुआ है। जब हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन के सेंटेंस में बीइंग लिखा होता है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म ही लगती है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। इसलिए आंसर मैं करूंगी कि ए आंसर है आपका रिपेयर्ड। तो आप बोलेंगे मैम कैसे? देखो सेंटेंस पढ़ो, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, ब्रिज रिपेयर हो रहा है एट द मोमेंट, इस मोमेंट में, सो इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि कॉन्वर्जेशन हमें मतलब रीड करनी है, रमन और अनीता के बीच में बात हो रही है, तो हमें रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है अनीता के रिप्लाई को करेक्टली, यानी सही सही। तो देख लेते हैं, पहले तो बातचीत क्या हो रही है वो देखते हैं। रमन बोलता है व्हाट्स द मैटर अनीता, क्या मैटर है अनीता, क्या बात हुई? तो अनीता बोलती है ओ नथिंग, ओ कुछ भी नहीं, यू कैन नॉट हेल्प मी, तो मुझे हेल्प नहीं कर सकते, आई ओनली वॉन्ट दैट ब्लू अम्ब्रेला, मुझे तो बस वो ब्लू अम्ब्रेला चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। रमन आस्क्ड अनीता व्हाट्स द मैटर, व्हाट मैटर वॉज। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड है सी रिप्लाई, फिर वो रिप्लाई करती है इट वाज नथिंग ही कुड नॉट हेल्प हर, उसको हेल्प नहीं कर सकता। एज यानी कि अब हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है, क्योंकि कुड नॉट हेल्प तो आ चुका पहले वाला सेंटेंस, अब हमें इसको चेंज करना है। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है एज, लिखा हुआ है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई जो किसके लिए यूज हुआ है? अनीता ने खुद के लिए यूज किया है, तो आएगा शी। खुद के लिए, उस लड़की के लिए आया है तो शी आएगा। शी ओनली है, तो मैं ओनली को वैसा का वैसा लिख रही हूँ, शी ओनली। अब देखो ये है हमारी वर्ब वांट, और वी टू जो होता है वो आपका किस में चेंज होता है? वी थ्री में यूज होता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये वांट जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये चेंज होगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सी ओनली वांटेड दैट ब्लू अम्ब्रेला, बस उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए क्योंकि चेंज नहीं होने वाला। दैट ब्लू अम्ब्रेला। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम आपने दैट को क्यों नहीं चेंज किया? अरे भाई, दिस जो होता है ना वो दैट में चेंज होता है आपका, दैट कभी भी दिस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा है ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फिलअप करो, तो ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारा मॉडल कहाँ है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए ये सेंटेंस में डैश आई सजेस्ट अ स्लाइट चेंज इन योर प्लान। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो आप मस्ट को तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन मार्क करने के टाइम पे हम मस्ट का यूज नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं मे, वुड और विल का। ठीक है, अब आप देखिए कि डैश आई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वुड आई, वुड आई कभी सुना है आपने? वुड आई नहीं हो सकता, क्योंकि वुड आप किसी को किसी चीज को प्रिफर करने के लिए बोलेंगे कि वुड यू लाइक टू सम टी और मिल्क, या फिर और वाटर या कॉफी, ऐसे बोलते हैं ना, तो प्रिफर करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑफर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वुड तो नहीं आएगा। विल आई सजेस्ट, क्या मैं सजेस्ट करूंगा?
ये किसने बोला? मतलब अगर आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो क्या ऐसे आप बोल सकते हैं कि मैं सजेस्ट शायद करूंगा, या इस तरीके से नहीं बोल सकते। परमिशन के लिए जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन मैम, तो उसी तरीके से मे आई सजेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ बोल रहा है एरर करेक्शन में फाइंड करना है, तो देख लेते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया शो रिमार्केबल यूनिटी एट द टाइम ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ये होता है लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, वो जो हमारी परेशानी उलझन आई थी वो। तो अब देखिए द पीपल, ये तो बिल्कुल सही है, पीपल के साथ द लगा सकते हैं हम। इंडिया शो रिमार्केबल यूनिटी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, ये देखिए शो। शो कैसे आ सकता है? द पीपल ऑफ इंडिया रिमार्केबल यूनिटी, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पहले हुई थी आपकी, हुई थी कि नहीं? जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आपकी बहुत पहले हुई थी, तो उसमें आपकी जब इतनी पहले हो चुकी है वो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, तो क्या आप उसके लिए अभी प्रेजेंट की वर्ब वन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। उसके लिए आपका ऑप्शन सही होगा ये शो का, शोड। द पीपल ऑफ इंडिया शोड अ रिमार्केबल यूनिटी, उन्होंने दिखाई थी, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम वी वन की जगह हम यूज करेंगे वी टू, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ पे बोला, ये थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए, फिफ्थ पे बोल रहा है कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड, मैं जब बच्चा था, डैश आई टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय साइकिल। अब देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे एवरी डे आया है। एवरी डे का मतलब क्या है? ये आपका सिंपल के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? सिंपल के लिए। ठीक है, अब जब ये आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन का मैं वापस से ले रही हूँ इतना। जब आपके ये सिंपल के लिए यूज हो रहा है, तो सिंपल में भी आपका क्या आएगा? देखिए, या तो आपका पास्ट हो सकता है, या आपका प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ऐसे ही रहता है। तो एवरीडे में आपको ये लगाना है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड था, तो यहाँ पे आप पास्ट का यूज करेंगे, और पास्ट का आपके लिए हैव तो हो नहीं सकता, और ऑप्शन सिर्फ आपके एक तो ये या फिर ये रहेगा। जब आपका यहाँ पे आपको पता है कि वेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं कर चुका था, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, हैड थोड़े ना आएगा, कोई काम कंप्लीट थोड़े ना हुआ है। इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आई वॉकड टू स्कूल। जब मैं बच्चा था तो मैं वॉक करता था स्कूल, इंस्टेड ऑफ गोइंग साइकिल पे जाने की बजाय। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन बोलता है, कहाँ गया यहाँ पे हाइलाइटर, हाँ, मैनी अ स्टूडेंट ट्राई हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्जाम। अपना एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी उसने, ट्राई हार्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो सिंगुलर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है? वर्ब प्लस एस या ई एस। ठीक है, तो ट्राई है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे ट्राइज। आंसर क्या होगा हमारा? ट्राइज। ओके, फिर है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में बोलते हैं कि गार्डनर बोलता है डिड यू वाटर द प्लांट टुडे, क्या तुमने प्लांट को वाटर दिया? तो देव बोलता है नो बट आई विल टुडे, नहीं लेकिन मैं आज दे दूंगा। तो गार्डन बोलता है देन टुमारो, तो फिर कल मैं क्या करूंगा? आई विल गेट सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर, मैं छोटे छोटे पौधे लेके आ जाऊंगा सनफ्लावर के कल। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं इस वाले सेंटेंस को, आई विल गेट अ सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर, इसको चेंज करना है आपको। तो गार्डनर सेड दैट, गार्डनर ने ये कहा था। तो अब ये ध्यान रखना बच्चे, ये इसको भूल जाते हैं, देन टुमारो को, इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम चूज करते हैं आई यानी सब्जेक्ट को। तो वो लड़का है तो हम यूज कर लेंगे ही, या फिर अगर हम गर्ल को लेके चल रहे हैं तो उसकी जगह हम यूज करेंगे शी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया ही और शी विल, क्या लिखा हुआ है? विल। विल को हम चेंज करेंगे वुड में, क्योंकि हमारा विल जो होता है वो किसमें चेंज होता है? वुड में। ठीक है, जैसे कि कैन हमारा होता है कुड में, तो उसी तरीके से विल भी हमारा होगा वुड में। वुड, उसके बाद वर्ब आपकी है गेट, उसको वैसा का वैसा रखेंगे क्योंकि ये क्या है? एक आपका मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, गेट अ सैपलिंग। बाकी तो आपका सेम है। ठीक है,
सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर। वो तो हो गया आपका, ये तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ देन टुमारो को भी तो चेंज करना है। देन नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो जो होता है उसके लिए हम नेक्स्ट डे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे यस्टरडे आता तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, द प्रीवियस डे। क्या यूज करते हैं आप, प्रीवियस डे, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा हो गया है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका, Diwali, well known as Festival of Lights, is festival that is celebrate in almost all part of India. आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए well known as Festival of Light, ये तो हमें पता है कि दिवाली फेस्टिवल का मतलब well known है, जाना पहचाना है त्योहार जिसमें लाइटों का महत्व रहता है। is a festival that is celebrate, अब यहाँ पे देखिए is celebrate, आपने देखा होगा कि is नोन एज ऐसा बोलते हैं या इज कॉल्ड बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, आपकी थर्ड फॉर्म आ रही है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेलिब्रेट पे तो वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, इसकी जगह यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे करेक्शन ही लिखने लग गई मैं, यहाँ पे इसको इरेज करके सही कर देती हूँ। यहाँ पे है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट, इसको हम करेक्ट करेंगे सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को। द बेगर सेड टू ओल्ड मैन, से वो बोलता है कैन यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट टेम्पल, क्या तुम नियरेस्ट टेम्पल का रास्ता मुझे बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं, द बेगर, ठीक है, वो तो लिखूंगी मैं यहाँ पे आया है क्वेश्चन मार्क, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ आस्क्ड। सेड उसने कहा नहीं था, उसने पूछा था, आस्क्ड टू द ओल्ड मैन, ये तो मैं वैसा का वैसा लिख दूंगी, ठीक है। अब आपको मालूम होगा ये इन्वर्टेड कॉमा और इसकी जगह हम लगाते हैं इफ, ठीक है, इफ क्वेश्चन मार्क है ना, इसलिए दैट की जगह हम इफ लगाएंगे। अब आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, आपका सब्जेक्ट है यू, तो हम यूज कर सकते हैं, ओल्ड मैन से पूछा ना तो हम यूज कर रहे हैं ही, ठीक है। ही, दैट ही कुड, ये कैन का आपका क्या चेंज हो जाएगा, कुड। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कैन का कुड। इफ ही कुड टेल मी, टेल मी, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। आप बोलेंगे मैम वर्ब क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि ये आपका मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। टेल मी, आप ये तो आपका सब नेक्स्ट है। मी की जगह आप सॉरी चेंज करेंगे, हिम आएगा, है ना। मी की जगह टेल हिम, उसे बताना है ना, मुझे थोड़ा ना बताना है। तो टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल, ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा, इससे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, यहाँ बोल रहा है एरर करेक्शन, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट यू कैन नॉट बाय एनी मोर। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि कहाँ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे मतलब बहुत सारे नंबर में, बड़े नंबर में शर्ट्स हैं, यू कैन नॉट बाय, तुम अब बाय नहीं कर सकते। अरे भाई इसने ऑर्डर तो दिया नहीं है या फिर आपको परमिशन तो दे नहीं रही है, तो यहाँ पे जो ये आपका कैन नॉट है वो आपका बिल्कुल गलत आंसर है। इधर आएगा तुम्हारे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, सो यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं है एनी मोर यानी और भी खरीदने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट, ये मॉडल का आपका टॉपिक था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आता है आपका 11th, रोहित और रजत डिस्कस कर रहे हैं अपना प्लान वीकेंड के लिए और उनका डायलॉग कंप्लीट करना है, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पे बोलता है रोहित हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग जू, जू जाने का आइडिया तुम्हें कैसा लगता है। तो रजत बोलता है दैट साउंड्स गुड, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन आई माई पेरेंट्स की परमिशन, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी ना। तो देखो नॉट वाले ऑप्शन तो गलत कर दो, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बट आ चुका है, ठीक है। नीड नॉट, मुझे जरूरत नहीं है अपनी परमिशन लेने की, ये तो गलत है, क्योंकि बट आ चुका है तो मतलब कि फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आई, आई लिखा हुआ है तो हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई रीड, आई प्ले। हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि आई रीड्स, क्या हम ये बोलते हैं, या आई प्लेज,
ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, ये SAIS लगाना बिल्कुल गलत होता है। सिर्फ सीधे सीधे बोल देना वो सही होता है। तो यानी कि ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीड्स लिखा हुआ है, आई नीड्स नहीं होगा। आंसर होगा है आपका आई नीड टू टेक माई पेरेंट्स परमिशन, मुझे पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में एरर करेक्शन करना है आपको। एट द एज ऑफ 17, 17 की एज पे गैलीलियो नो दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन इम्पोर्टेंट लॉ, अ लॉ ऑफ पेंडुलम। गैलीलियो ने पेंडुलम का वो जो लॉ है वो डिस्कवर कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए एट द एज ऑफ 17, 17 ये तो ठीक है, तो ये पुरानी बात हो रही है। तो गैलीलियो के साथ जो वर्ब लगी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हो सकती है ना। यहाँ पे गलत है आपका नो। गैलीलियो न्यू, उसको पता था। हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि V2 और प्लस हैड अगर सेंटेंस में है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है हमेशा। तो यहाँ पे अगर आपकी जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो उससे पहले जो वर्ब आई होगी वो आपकी हमेशा V2 होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि नो, न्यू, नोन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये जो आपका है सैंपल नंबर 3 समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को अच्छी तरीके से लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।